वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 22 में आप लोग का स्वागत है। हम लोग ने पिछले लेक्चर में कंपास सर्विंग को खत्म कर लिया था। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 तलक्षण या तलमापन या तलक्षण, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं लेवलिंग, स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग का सर्वे फर्स्ट का चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेवलिंग। तो लेवलिंग को समझते हैं कि लेवलिंग होता क्या है। लेवलिंग पढ़ाने से पहले आप लोग को कुछ ही बता देते हैं। जैसे आप लोग रोड पे चलते होंगे तो देखते होंगे कि रोड के साइड में इस तरीके से 3 टांग वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के उस पर इस तरीके से दूरबीन लगा के लोग हमारे देखते हैं। ठीक है ना। तो तुम लोग सोचते होगे कि ये क्या कर रहे हैं। सब लोग देखे हुए कहीं ना कहीं। जैसे ट्राइपॉड होता है, 3 टांग वाला ट्राइपॉड होगा, ट्राइपॉड के ऊपर एक दूरबीन टाइप का लगा के पीले कलर, हरे कलर, सफेद कलर में लगा के लोग रोड पे क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक। तो ये चीज क्या है, यही हमारा लेवलिंग कहलाता है। ठीक। तो आज से दिमाग में ये रख लेना कि रोड पे जब इस तरीके से साइड में लगा के लोग देखते हैं तो वर्क हमारा क्या कहलाता है, लेवलिंग का कहलाता है। तो चलिए अब बेसिकली लेवलिंग स्टार्ट करते हैं कि लेवलिंग हमारा होता क्या है, तलक्षण हमारा होता क्या है। तो जब आपको सर्वे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि जब हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं और उसमें जब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं, ठीक, तो वो हमारा मेजरमेंट किसके अंतर्गत आता है, सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, सर्वेइंग के अंतर्गत आता है। लेकिन वही जब मेजरमेंट हम वर्टिकल करते हैं, ठीक, वर्टिकल एक्सिस में करते हैं, तो वो मेजरमेंट हमारा क्या कहलाता है, तलक्षण कहलाता है, लेवलिंग कहलाता है। तो लेवलिंग कहलाता क्या है, तो लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि मीन सी लेवल या बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में किसी बिंदु की हम क्या करते हैं, उच्चता को ज्ञात करते हैं। बात समझ में आई। मीन सी लेवल या बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में किसी बिंदु की या किसी स्टेशन की हम क्या करते हैं, उच्चता को ज्ञात करते हैं। RL जिसको कहते हैं, RL। ठीक। आप लोग देखे होंगे स्टेशन पे ऐसे जाते होंगे तो स्टेशन पे इस तरीके से बोर्ड लगा रहता होगा, ठीक, जिसपे लिखा रहता है गोरखपुर, इस तरीके से मान लो। ठीक। इस तरीके से लिखा रहता है गोरखपुर इंग्लिश में और हिंदी में, और नीचे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक। समुद्र तल से ऊंचाई या RL लिखा रहता है कुछ 78.5 मीटर मान लो, इस तरीके से लिखा रहता है ना। या किसी भी स्टेशन पे चल जाओ, ठीक, उस स्टेशन का जो बोर्ड आप देखोगे पीले कलर का होता है, नीचे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई या RL 78.5, 80.5, 79.5। तो ये दिखाता क्या है, ये जो हमारा 78.5 है, ये 78.5 दिखा क्या रहा है, तो 78.5 हमारा यही दिखा रहा है कि ये जो हमारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, मतलब गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है हमारा समुद्र तल से, ये हमारा एक समुद्र तल होता है, मीन सी लेवल जिसको कहते हैं MSL। ये हमारा गोरखपुर स्टेशन मीन सी लेवल से 78.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक। तो क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि जो हमारा ये दिखा रहा है समुद्र तल से ऊंचाई या RL, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन हमारा मीन सी लेवल MSL से कितने ऊपर है, 78.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर है बात। तो ये चीज समझ में आ गया कि लेवलिंग में हम लोग करते क्या है। तो लेवलिंग में हम लोग विभिन्न स्टेशनों के या विभिन्न ऑब्जेक्ट का किसके रिस्पेक्ट में, MSL के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस में, ठीक, हम क्या करते हैं, उस स्टेशन की उच्चता को ज्ञात करते हैं। अब उच्चता ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उच्चता हम लोग क्यों ज्ञात करते हैं, तो हम किसी भी, मान लो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमको रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक, मिटा देते हैं इसको। हमको क्या करना है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक, हमको रोड का क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट है A और B के बीच में हमको क्या करना है, रोड का निर्माण करना है। ठीक।
अब रोड का निर्माण करने से पहले हम क्या करेंगे, वहां का सर्वे करेंगे, और सर्वे में कौन सा सर्वे करेंगे, तलक्षण हम करेंगे, लेवलिंग करेंगे। और लेवलिंग करके हम दो चीज बनाएंगे, एक हम क्रॉस सेक्शन और एक हम बनाएंगे एल सेक्शन। ठीक, क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन बना के हम इसके प्रोफाइल का पता लगाएंगे कि हमारा ग्राउंड किस तरीके से है। ठीक, तो हमने क्या पता किया कि हमारा ग्राउंड किस तरीके से है, इसके प्रोफाइल का हमने पता लगा लिया कि ग्राउंड हमारा इस तरीके से हमारा जमीन जो है जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक स्लोप डिसाइड कर लेंगे। ठीक, हमने क्या किया, एक स्लोप हम वहां से डिसाइड किया इस तरीके से। ठीक, स्लोप हमने डिसाइड कर लिया, 1 इन n का हमने क्या कर लिया, स्लोप डिसाइड कर लिया। अब जब आपने स्लोप डिसाइड कर लिया तो देख रहे होगे कि यहाँ पे तो हमारा जो रोड है ऊंचा हो रहा है, तो इतने दूर में हमको मट्टी क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या है, रोड नीचे आ जा रहा है, लेकिन मट्टी यहाँ पे क्या है, ग्राउंड हमारा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मट्टी हमको क्या करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी, मतलब कटिंग करनी पड़ेगी। फिर इस वाले इलाके में हमको मिट्टी क्या करनी पड़ेगी, फिलिंग करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो इससे हमको एक चीज ये पता चल गया कि ग्राउंड का प्रोफाइल कैसा है, हमको कहाँ पे मट्टी भरनी है, कहाँ से मट्टी काटनी है, ये चीज हमको पता चल जा रहा है। ठीक, उसके हिसाब से हम क्या डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमको रोड का ग्रेड क्या देना है, मतलब स्लोप क्या देना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो कई चीजें हम क्या कर सकते हैं, लेवलिंग करके पता लगा सकते हैं। तो बात समझ में आई कि लेवलिंग करते क्यों हैं। लेवलिंग करके किसी भी क्षेत्र का हम क्या करते हैं, प्रोफाइल का पता लगाते हैं कि कहाँ पे ऊंचा है क्षेत्र, कहाँ पे नीचा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे हमारा ग्राउंड ऊपर की तरफ उठा हुआ है, कहाँ पे मट्टी हमको भरना है, कहाँ से मट्टी काट के निकालना है, ये सब चीज हम क्या कर सकते हैं, तलेक्षण करके पता लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा तलेक्षण का काम होता है। लेकिन तलेक्षण में करते क्या है, तलेक्षण में मीन सी लेवल या डेटम के रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट या स्टेशन की उच्चता को ज्ञात करते हैं। तो क्लियर है तलेक्षण का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है तलेक्षण का, तलेक्षण में किसी भी स्टेशन का MSL या बेंच मार्क के संदर्भ में उच्चता ज्ञात करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, तलेक्षण कहलाता है। ठीक है, तलेक्षण हमारा किस किस चीज के लिए यूज कर लेते हैं, रोड के लिए, रेलवे लाइन, सीवर, पाइपलाइन, कैनाल, ETC के लिए हम क्या करते हैं, तलेक्षण का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, तलेक्षण सर्वेक्षण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो बात समझ में आ गई, तलेक्षण में क्या करते हैं। अब आगे बढ़ा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग मतलब तलेक्षण का सिद्धांत। बस कुछ लिखना नहीं है इसमें, मैं समझा देता हूं, समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, ग्राउंड इस तरीके से है। हमने यहाँ पे क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, सेट करके हमने क्या किया, टेम्पोररी एडजस्टमेंट किया। ठीक, करने के बाद से यहाँ से लाइन ऑफ साइट इस तरीके से गुजरेगी और लाइन ऑफ साइट यहाँ पे भी गुजरेगी। अब इसमें हम लोग लेवलिंग स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट अभी आगे बताएंगे। हमने क्या किया, एक बी पॉइंट पे लेवलिंग स्टाफ रखा और एक ए पॉइंट पे लेवलिंग स्टाफ रखा। एक हमने लेवलिंग स्टाफ को कहाँ रखा, ए पॉइंट पे,
एक लेवलिंग स्टाफ हमने किस पे रखा, बी पॉइंट पे इस तरीके से रखा। अब हम दोनों से क्या करेंगे, बराबर दूरी पे इस तरीके से देखेंगे। अब इस पे जो रीडिंग आई, मान लीजिए आ गया तुम्हारा 1.5 मीटर, और इस पे जो दूरी है मान लीजिए आ गया आपका 2.1 मीटर, इस तरीके से। ठीक, तो एक चीज देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जब हम अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से गज पर पाठ्यांक पढ़ेंगे और जब पाठ्यांक हमारा ज्यादा आएगा तो वहां पे क्या होगा, गहराई होगी, मतलब वो अधिक गहराई में होगा। ठीक, अधिक क्या होगा, गहराई में होगा, मतलब नीचे होगा। और उसी इंस्ट्रूमेंट से जब हम दूसरे पॉइंट अगर मान लीजिए देख रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिवेशन हमारा क्या आ रहा है, उच्चता कम आ रहा है, तो ये कहां पे होगा, ऊंचाई पे होगा, ऊंचाई पर होगा, ऊंचाई पर होगा। तो मेरा पॉइंट आप लोग को समझ में आया कि जब इंस्ट्रूमेंट से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, जब हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से गज पर पाठ्यांक पढ़ते हैं और जब वो पाठ्यांक अधिक आता है तो वो हमको क्या दिखाएगा, गहराई दिखाएगा। उसी की अपेक्षा अगर क्या कहते हैं, एलिवेशन कम आता है, उच्चता कम आता है, तो वो क्या दिखाएगा, ऊंचाई स्थान को दिखाएगा इस तरीके से। यहाँ पे रीडिंग क्या है, 2.1 है, यहाँ पे रीडिंग क्या है, 1.5 है, तो 2.1 हमारा क्या है, ज्यादा है 1.5 के, तो इससे ये पता चल रहा है कि 2.1 मीटर अधिक गहराई में है। तो पॉइंट क्लियर हुआ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो यही है इसका प्रिंसिपल कि इंस्ट्रूमेंट को हम सेट करके हमने ए पॉइंट पे देखा, ए पॉइंट पे रीडिंग मान लो कुछ आया, और बी पॉइंट पे देखा रीडिंग कुछ आया, तो बी पॉइंट पे जो रीडिंग आया वो ए पॉइंट से अगर ज्यादा है तो बी पॉइंट गहराई में है किसकी अपेक्षा, ए के, और ए पॉइंट क्या है, ऊपर है बी की तुलना में। तो क्लियर है कि जब रीडिंग अगर ज्यादा आ रही है तो वो गहरा होगा, जब रीडिंग कम आ रही है तो हमारा क्या होगा, ऊंचा होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट हम लोग बताए थे जब कंपास पढ़ा रहे थे, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। तो क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे समझ में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग समझ में आ गया, और लेवलिंग का डेफिनेशन समझ में आ गया सबको, आ गया होगा सबको। तो आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है बेसिक टर्म यूज्ड इन लेवलिंग। बेसिक टर्म यूज्ड इन लेवलिंग। ठीक, कौन कौन सा टर्म हम यूज करते हैं लेवलिंग में। तो पहला हमारा है लेवल सरफेस, पहला हमारा क्या है, लेवल सरफेस। दूसरा हमारा लेवल लाइन, ठीक, पहला हम लोग का है लेवल सरफेस और दूसरा हमारा लेवल लाइन। चलिए समझते हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस, इस तरीके से ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस है। अब इस अर्थ सरफेस पे हमने लेवलिंग की और लेवलिंग करके इस तरीके से पॉइंट स्टेब्लिश किया सेम एलिवेशन का, मान लो
हमने क्या किया, सेम एलिवेशन का इस तरीके से एक सरफेस स्टेब्लिश किया। यही सरफेस हमारा क्या कहलाता है, लेवल सरफेस कहलाता है। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है, लेवल सरफेस कहलाता है। मतलब पृथ्वी की सरफेस के ऊपर हमने एक और सरफेस को स्टेब्लिश किया लेवलिंग करके, जिसकी उच्चता हर बिंदु पे हमारी एक तरीके से क्या है, समान है। मतलब यहाँ पे भी समान जरूरी नहीं है कि समान है, तो एक समान अगर कर देंगे तो कंटूर हो जाएगा। मतलब क्या किया, एलिवेशन को जांच कर करके एक सरफेस को स्टेब्लिश किया। ये सरफेस हमारा क्या कहलाएगा, लेवल सरफेस कहलाएगा। और उस लेवल सरफेस में ये जो लाइन बनेगी ये हमारी कहलाएगी लेवल लाइन कहलाएगी। क्लियर है, क्लियर है, दोनों टर्म क्लियर है। लेवल सरफेस क्या हुआ, और उसमें जो लाइन हमारी बन रही है इमेजिनरी लाइन, वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी, लेवल लाइन कहलाएगी। अगला है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, चलिए तो बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन इस लेवल लाइन पे या लेवल सरफेस पे जो हमारा टेंजेंट होगा, ठीक, इस लेवल सरफेस पे जो हमारा टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हमारी लाइन बनेगी वो हमारी कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, कि हमारे लेवल सरफेस पे जो हमारा टेंजेंट होगा, टेंजेंट तो समझ रहे हो ना, कि ये हमारा कोई सर्किल है, इस सर्किल के बाय बिंदु, बाय उससे कोई हमारा इस तरीके से लाइन क्रॉस कर रहा है, ये इस तरीके से लाइन से एक बिंदु से क्रॉस कर रहा है, इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, सब टेंजेंट कहलाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा इस प्लेन पे, कौन से प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक टेंजेंट पास कर रहा है, वो टेंजेंट हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो एक्सिस बन रहा है, ठीक, जो हमारा एक सीधी रेखा बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है ना, यही सीधी रेखा हमारी क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं वर्टिकल प्लेन की और वर्टिकल लाइन की। तो पांचवा हमारा वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है ये समझते हैं। ठीक, अब हमने इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से नीचे की तरफ डाला, यही हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल लाइन। वर्टिकल प्लेन की या वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन पास कराएंगे तो वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइन। और जिस प्लेन में वो पास होगा वो प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। बात समझ में आई कि जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर एक हम एक्सिस पास कराएंगे तो वो एक्सिस हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। और जिस प्लेन में वो पास होगा वो प्लेन हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। अगर मान लीजिए यही हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इस तरीके से रहता है, यहाँ पे हमारा टेंजेंट बना, अब इसके परपेंडिकुलर हम इस तरीके से लाते हैं तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन कहलाता है। और ये भी हमारा एक्सिस क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। क्लियर है बात। जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहेंगे, वर्टिकल लाइन किसको कहेंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं कि डेटम सरफेस क्या होता है या डेटम लाइन क्या होता है। तो अगला है डेटम सरफेस।
चलिए डेटम सरफेस क्या होता है, अभी मैंने जब आपको बता देते थे डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया था MSL, मीन सी लेवल। अब इसको समझते हैं। देखो जब भी हम सर्वे का वर्क करते हैं ना, तो किसी न किसी को एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक, एक रेफरेंस पॉइंट मान के हम क्या करते हैं, सर्वे को करते हैं। इसी तरीके से लेवलिंग में भी हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना, और वो रेफरेंस पॉइंट हम किसको माने हैं, सी को माने हैं, ठीक, वो रेफरेंस पॉइंट हम किसको माने हैं, सी को माने हैं, ठीक, कि एक सी में हमने एक पॉइंट स्टेब्लिश कर लिया, एक स्टेशन स्टेब्लिश कर लिया, उस स्टेशन को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, ठीक। हमने क्या किया, ये हमारा समुद्र है, ठीक ठीक। अब यहां पे हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट को मान लिया है, जिसको हमने क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एलिवेशन हमारा क्या है, जीरो है, और इसी को हम क्या कहते हैं, MSL मीन सी लेवल कहते हैं। अब इस जीरो वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में मान लो यहाँ कोई स्टेशन है, ठीक, मान लो यहाँ पे कोई स्टेशन है, हमने क्या किया, इसकी उच्चता को यहीं से मेजर कर लिया। हमने इसी के रिस्पेक्ट में क्या किया, इसकी एलिवेशन को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। अब ये हो सकता है कि 10 मीटर की ऊंचाई पे हो, ठीक, तो इसका RL कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, इसका RL हमारा क्या हो गया, 10 मीटर। हो सकता है हम पहाड़ पे ऐसे पहुंच गए इस तरीके से, तो ये पहाड़ का ये पॉइंट है, अब इसकी उच्चता भी हम यहीं से मेजर कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ का RL कुछ ऊंचाई पे हो सकता है 100 मीटर पे हो, एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, 100 मीटर पे हो, तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जो हमारा MSL है, जिसका RL हमने क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है। क्लियर बात, समझ में आया कि ये क्या है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं, बेंचमार्क लिख रहे थे सॉरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटम सरफेस कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटम सरफेस कहते हैं। अब आजादी से पहले ये हमारा MSL कहां पे था, कराची, ठीक। आजादी से पहले ये हमारा मीन सी लेवल कहां पे था, कराची में था। लेकिन जब हमारा देश का बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसके बाद से हम कराची को तो अपना मीन सी लेवल मानेंगे नहीं, तो उसके बाद से इस MSL को हमने कहां पे शिफ्ट किया, मुंबई में। इस MSL को हमने कहां पे शिफ्ट किया, मुंबई में। तो अगर कोई पूछता है कि आजादी से पहले हमारा मीन सी लेवल कहां पे था, तो आजादी से पहले हमारा मीन सी लेवल कराची में था, बट आजादी के बाद हमारा मीन सी लेवल कहां पे है, तो आजादी के बाद हमारा मीन सी लेवल कहां पे है, तो मुंबई में है, ठीक। और इसी को हम क्या करते हैं, डेटम मानते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में हम अपने हर स्टेशन या हर पॉइंट की उच्चता को ज्ञात करते हैं। और जो प्रेजेंटली कहां पे है, मुंबई में है, जो प्रेजेंटली कहां पे है, मुंबई में है। मुंबई में एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हमने जीरो मान लिया है, और उसके रिस्पेक्ट में हम हर जगह के एलिवेशन को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, जिसको हमारा सर्वेयर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे क्या करता है, ज्ञात करता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो RL, रिड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड लेवल मतलब RL, हिंदी में इसको कहेंगे समानितर। चलो इसको मिटाते हैं। मीन सी लेवल डेटा सब लोग समझ गए, ठीक। ये हमारा क्या है, समुद्र तल है, MSL, ठीक। ये हमारा क्या है, MSL। और ये हमारा क्या है, दिल्ली शहर है। यहां पे हमारा क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली, ठीक। अब न्यू दिल्ली में भी ये हमारा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी मान लो ये कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है, ठीक है। अब इस कुतुब मीनार का और इस MSL से उच्चता होगी
एलिवेशन होगा MSL, मतलब यहाँ पे एलिवेशन हमारा कितना है 0। अब मान लीजिए यहाँ पे एलिवेशन उच्चता हमने ज्ञात की किसके रिस्पेक्ट में, MSL के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ये उच्चता आ गई तुम्हारी 98 मीटर। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, पता नहीं कितना आ रहा होगा, हमको पता नहीं है, हमने एग्जांपल ले लिया कि यहाँ की उच्चता क्या है 98 मीटर, मतलब मीन सी लेवल से कुतुब मीनार की ऊंचाई हमारी 98 मीटर है। यही उच्चता हमारा क्या कहलाता है, RL कहलाता है। मीन सी लेवल से ऑब्जेक्ट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, RL कहलाता है। मतलब डेटम और ऑब्जेक्ट के बीच की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमारा क्या कहलाता है, RL, समानित तल कहलाता है। ठीक, अब ये देखो दो चीज में होता है, एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक हमारा नेगेटिव होता है। तो जब मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ होगा RL, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ है, तो ये किस में है, हमारा पॉजिटिव में होगा। लेकिन वही जब मीन सी लेवल के नीचे होगा, अब जो ये ऑब्जेक्ट है कहीं यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है, अब ये जो एलिवेशन होगा ये भी हमारा RL कहलाएगा, बट ये RL किस में होगा, हमारा निगेटिव होगा। तो बात समझ में आया कि जब MSL से या हमारा डेटम से जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ है, ठीक, कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो उसके बीच की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी वो ऊंचाई हमारा रिड्यूस RL कहलाएगा, जो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। वही ऑब्जेक्ट हमारा MSL के नीचे मतलब गहराई में स्थित होगा, तो वहां पे जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगा वो हमारा किस में होगा, निगेटिव में होगा, मतलब वो RL हमारा किस में होगा, निगेटिव में होगा। तो क्लियर है समानित तल सबको, कि समानित तल क्या होता है, कि किसी को समस्या है, ठीक, किसी को अभी भी समस्या है इसमें रेड्यूस लाइन में। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा बेंचमार्क, 9वां है हमारा बेंचमार्क। चलिए, बेंचमार्क अब क्या होता है समझते हैं। तो बेंचमार्क हम उसको कहते हैं जिसकी उच्चता हमको पहले से क्या होती है, पता होती है, और उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, अपने सर्वे वर्क को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो बेंचमार्क का मतलब हिंदी में कहेंगे निर्देश तल चिन्ह। निर्देश तल चिन्ह या बेंचमार्क हम उसको कहते हैं जिसकी उच्चता हमको पहले से क्या है, पता है, और उसी को रेफरेंस लेके हम क्या करते हैं, अपने आगे के सर्वे को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का RL हमारा 78.5 है, ठीक। अब हमको गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आसपास में लेवलिंग का वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, गोरखपुर स्टेशन के उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, बेंचमार्क मान लेंगे, और उसको बेंचमार्क मान के फिर हम आगे की तरफ अपने सर्वे के वर्क को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। या जैसे मैंने कुतुब मीनार का एग्जांपल लिया, कुतुब मीनार का हमको RL पहले से पता है, उच्चता हमको पहले से पता है, ठीक। अब हम जब उस क्षेत्र में सर्वे का वर्क करेंगे तो उस क्षेत्र को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, ठीक, जिसकी उच्चता हमको क्या है, पहले से नोन है, पहले से ज्ञात है। अब उसको निर्देश तल मान के हम आगे की तरफ अपने लेवलिंग वर्क को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं। तो बेसिकली बेंचमार्क हमारा वो स्टेशन या वो पॉइंट होता है जिसकी उच्चता हमको पहले से क्या होती है, पता होती है। क्लियर है बेंचमार्क समझाने, सॉरी, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेंचमार्क हमारा क्या होता है, समझ में आ गया। तो बेंचमार्क हम उस तल को कहते हैं जिस तल की उच्चता हमको पहले से क्या होती है, पता रहती है, और उसके रिस्पेक्ट में हम अपने सर्वे के वर्क को क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब बेंचमार्क हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। तो बेंचमार्क हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 तरीके के। पहला
चलिए, पहला हमारा होता है जीटीएस, जीटीएस बेंचमार्क, जीटीएस बेंच मार्क। दूसरा होता है परमानेंट, परमानेंट बेंच मार्क। ठीक, फिर होता है हमारा टेम्परोरी बेंच मार्क, और चौथा होता है आर्बिट्री। टेम्परोरी और आर्बिट्री, थोड़ा तिरछा लिख दिया क्या। ठीक, तो हमारे बेंचमार्क कितने टाइप के बेसिकली होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है जीटीएस बेंचमार्क, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। ठीक, इसको कौन एस्टेब्लिश करता है, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वेइंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, अब देखो तुम मीन सी लेवल कहां पे हमारा, मुंबई में। ठीक, सर्वे तुमको क्या करना है, मान लो करना है तुम हमको अपने घर के पास, जहां भी आप लोग का घर हो। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, मुंबई से तो डाटा उठाओगे नहीं, बार बार मुंबई जाओगे नहीं। ठीक है, मुंबई को आप लोग बार बार बेंचमार्क मानोगे नहीं, बार बार क्या करोगे, वहां पे जाके स्टाफ को रख के रीडिंग तो आप लोगे नहीं। तो उस चीज से बचने के लिए और सरलता के लिए हमारा सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारत के विभिन्न क्षेत्र में ठीक सर्वे करके एक पेडेस्टल इस तरीके से कंक्रीट का उन्होंने क्या किया, पेडेस्टल स्थापित किया कंक्रीट का, और इसके आरएल को उन्होंने ज्ञात करके नोट करके दिया कि यहाँ पे आरएल 98 है, यहाँ पे आरएल मान लो 100 है। ठीक, यहाँ पे आरएल मान लीजिए 80 है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में उन्होंने कुछ पॉइंट्स का आरएल ज्ञात करके उन्होंने रख दिया, और ज्ञात करके उसको एक अस्थायी रूप दे दिया, कंक्रीट बना के पेडेस्टल बना के उसने उन पे आरएल को क्या कर दिया, नोट करके लिख दिया कि सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उन्होंने कुछ पेडेस्टल बना के जिसके आरएल को ज्ञात करके रखा, वही हमारा क्या कहलाता है, जीटीएस बेंच मार्क। क्लियर हुआ, जीटीएस बेंचमार्क किसको कहेंगे। तो कार्य की सरलता के लिए आपको बार बार कहां जाना ना पड़े, मुंबई जाना ना पड़े, तो हमारा सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉइंट्स को सर्वे करके जिसके आरएल को उन्होंने ढूंढ के रख दिया। ठीक, कंक्रीट का पेडेस्टल बना के वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जीटीएस, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क कहते हैं। क्लियर, उसके बाद से आता है परमानेंट बेंचमार्क। अब परमानेंट बेंचमार्क क्या होता है, तो ये भी एक तरीके से परमानेंट ही हो गया, हिला तो सकते नहीं है। तो अब ये देखिए उन्होंने क्या किया कि भारत में जगह जगह पर कुछ पॉइंट्स पे एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन अब जो शहर का डिपार्टमेंट हो गया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी को शहर में रोड बनाना है, ठीक, तो उसके लिए वो सर्वे करेगा। अब जो हमारा ये जीटीएस बेंचमार्क है वो शहर के दूसरे कोने पे है, और वहां से वो दूसरे कोने पे क्या करना है, सर्वे का वर्क करना है। तो उससे बचने के लिए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था उसने क्या किया कि शहर के कुछ फिक्स पॉइंट, ठीक, जिनको आप कभी हटा नहीं सकते, जैसे मैंने दिल्ली का नाम लिया तो दिल्ली का रेलवे स्टेशन वो वहीं रहेगा, ठीक, जब तक दिल्ली वहीं रहेगा। कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, जामा इस तरीके के जो फिक्स पॉइंट हो गए, या कोई मार्केट हो गया, ठीक, तो ऐसे जगहों पे उन्होंने सर्वे करके उन मेन पॉइंट्स
या मेन स्टेशन जिसको जब तक दिल्ली है तब तक वो रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता, उस पॉइंट्स के आरएल को उन्होंने ज्ञात करके रख दिया। तो वो बेंचमार्क हमारा क्या कहलाता है, परमानेंट बेंचमार्क कहलाता है, जो किसके रेफरेंस को लेके किया गया, जीटीएस बेंचमार्क को रेफरेंस लेके किया गया। तो समझ में आया परमानेंट बेंचमार्क किसको कहते हैं। परमानेंट बेंचमार्क सबको क्लियर हो गया कि परमानेंट बेंचमार्क किसको कहते हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं परमानेंट भैया, ठीक। परमानेंट बेंचमार्क हम उसको कहते हैं कि जीटीएस ने क्या किया, सर्वे डिपार्टमेंट ने कुछ जीटीएस बना के हमारे रख दिए, ठीक। अब हमको शहर में अपने सर्वे करना है, तो शहर में सर्वे करना रहेगा तो बार बार हम यहाँ पे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए जो डिपार्टमेंट्स थे, जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी का नाम लिया, उन्होंने क्या किया, इस जीटीएस बेंचमार्क को रेफरेंस लेके शहर के जो फिक्स पॉइंट्स थे, जैसे कुछ मंदिर हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, कोई मेन मार्केट हो गया, कोई मेन टावर हो गया, ठीक, कोई मेन मीनार हो गया, मेन हमारा पॉन्ड हो गया, ठीक, उनका उन्होंने क्या किया, आरएल ज्ञात करके, किसके रिस्पेक्ट में, इस जीटीएस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में उन्होंने ज्ञात करके वहां के आरएल को फाइंड करके रख दिया। अब हमको उस क्षेत्र में जब सर्वे करना रहेगा तो पास वाला जो हमारा फिक्स स्टेशन है उसको हम उठाएंगे और वहां से सर्वे करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो क्लियर है परमानेंट बेंचमार्क। अब आते हैं टेम्पररी बेंचमार्क पे। अब हम रोड का सर्वे कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी रोड का हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा रोड है, इस रोड का हम क्या करना है, सर्वे कर रहे हैं। हम सवेरे 9 बजे सर्वे करना स्टार्ट किए, करते 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 आए 5 बजे आए, हमने काम को यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक। हमने काम को क्या किया, बंद कर दिया। अब कल आके हमको वापस से इसके आगे वर्क को स्टार्ट करना है। तो जहां पे हम कार्य को बंद कर रहे हैं, जब कार्य को बंद कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में एक पॉइंट का आरएल हम फाइंड करके नोट करके रख देंगे। तो मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया, पॉइंट माना, और इसका हमने आरएल ढूंढ के रख दिया कि इसका आरएल हमारा 100 मीटर है, ठीक। और अगले दिन आए तो हमने इसी को फिर रेफरेंस माना और आगे के वर्क को स्टार्ट कर दिया। तो कुछ समय के लिए हमने क्षेत्र में एक पॉइंट एस्टेब्लिश किया, ठीक। और ये बेंचमार्क हमारा क्या कहलाएगा, टेम्पररी बेंचमार्क कहलाएगा कि जो निश्चित समय के लिए, एक अनिश्चित समय के लिए हमने क्या किया, क्षेत्र में स्थापित कर दिया। अगले दिन आए फिर से इसको हमने क्या किया, हटाया और वर्क को करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेम्पररी बेंचमार्क कहलाता है। और देन हमारा आता है आर्बिट्ररी बेंचमार्क। आर्बिट्ररी बेंचमार्क क्या होता है, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आर्बिट्ररी बेंचमार्क हमारा क्या है। इसको स्वेच्छा से माना गया बेंचमार्क कहते हैं। अब हम अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हमने सर्वे कर पढ़ रहे हैं, हमको लैब करना है। अब कॉलेज में ना हमारे पास टेम्पररी बेंचमार्क है, ना परमानेंट बेंचमार्क है, ना जीटीएस बेंचमार्क है, लेकिन हमको सर्वे का लैब करना ही करना है। तो हमने क्या किया कि जिस क्षेत्र में हम सर्वे कर रहे थे, अपने कॉलेज का मेन गेट को हमने क्या मान लिया, बेंचमार्क मान लिया, और जिसके आरएल को हमने एज्यूम कर लिया। कॉलेज का ये गेट है, ठीक, कॉलेज का ये क्या है, गेट है। इस कॉलेज के गेट को हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ का आरएल हमारा क्या है, 200 मीटर है, ठीक। यहाँ का आरएल क्या है, 200 मीटर है। और फिर हमने अपने सर्वे लैब को वहां से आगे बढ़ाया और करना हमने स्टार्ट कर दिया, और सर्वे लैब हम क्या कर लिए, सीख ली। तो अपनी स्वेच्छा से किसी भी स्टेशन का हम आरएल एज्यूम कर लेते हैं, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है, 500 है, 10 है, 20 है, जो भी है। तो वो आरएल हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्ररी, वो बेंचमार्क हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्ररी बेंचमार्क कहलाता है। तो ये कुछ हमारे टर्म थे, ठीक। तो कौन कौन सा टर्म था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हमारा टर्म था लेवल सरफेस। लेवल सरफेस मतलब हम अपने ग्राउंड के या मीन सी लेवल को रेफरेंस मान के हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में लेवल करते हैं, तो वो सरफेस हमारा लेवल सरफेस कहलाता है। उसमें जो लाइन बनती है वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, लेवल लाइन कहलाती है। अब आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है कि जो हमारा लेवल सरफेस था उस पे हमने एक परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, एक हमने टेंजेंट डाला,
तो वो टेंजेंट हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो उसमें लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब हम परपेंडिकुलर एक लाइन पास कराते हैं 90 डिग्री पे, तो वो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। जिस सरफेस में होता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल सरफेस या वर्टिकल प्लेन कहते हैं। अब आ रहा है डेटम। डेटम क्या होता है, तो जब हम सर्वे का वर्क करते हैं, ठीक, तो हमेशा सर्वे के वर्क में हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं, अपने सर्वे का वर्क करते हैं। तो लेवलिंग में भी हम रेफरेंस लेंगे किसी ना किसी को, जाहिर सी बात है। तो लेवलिंग में हम क्या करते हैं, उच्चता ज्ञात करते हैं। तो उच्चता हमेशा हम किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे ना। अब जैसे किसी का घर की ऊंचाई नापनी है, तो घर की ऊंचाई हम किसके रिस्पेक्ट में मानते हैं, जमीन की रिस्पेक्ट में, कि ये जो हमारा घर है जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पे है, 3 मीटर की ऊंचाई पे है, 5 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है, ज्ञात करते हैं ना। तो कहां से ज्ञात करते हैं, जमीन के रिस्पेक्ट में नापते हैं। उसी तरीके से जब हम लेवलिंग का अपना वर्क करेंगे, जिसमें भी हम ऊंचाई को नाप रहे हैं, उच्चता को नाप रहे हैं, तो उस उच्चता को भी हम किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे, किसी न किसी के रेफरेंस में ज्ञात करेंगे। तो वो रेफरेंस हमारा क्या कहलाता है, डेटम सरफेस कहलाता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन सी लेवल कहते हैं। आजादी से पहले हमारा एमएसएल कहाँ पे था, कराची में था। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ 2 भाग में, तब हम तो पाकिस्तान को, अपना कराची को तो मानेंगे नहीं, तो हमने अपने डेटा को कहाँ पे शिफ्ट किया, मुंबई पे शिफ्ट किया। और अब जब हम लेवल सरफेस लेवलिंग करते हैं, तो किसको रेफरेंस मानते हैं, उस मुंबई वाले डेटा को हम क्या करते हैं, रेफरेंस मानते हैं, और रेफरेंस मान के हम क्या करते हैं, उच्चता को ज्ञात करते हैं। तो अब हम लेवलिंग में किसके रिस्पेक्ट में ऊंचाई बता रहे हैं, तो मुंबई में स्थित जो हमारा एमएसएल है उसके रिस्पेक्ट में हम अपने स्टेशन या ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को बता रहे हैं, कि दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारा मीन सी लेवल से 70 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक, कुतुब मीनार 75 मीटर की ऊंचाई पे है, हिमालय हमारा 2000 इतने मीटर की ऊंचाई पे है। तो किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, एमएसएल मीन सी लेवल के रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसकी उच्चता हमारी इतनी है। तो क्लियर है बात, समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को, कि डेटम क्या होता है। अगला हमारा आता है रिड्यूस्ड लेवल, समानित तल। तो समानित तल भाई लोग क्या होता है, अब हम क्या किए, एमएसएल से किसी ऑब्जेक्ट के बीच की उच्चता ज्ञात किए। अब जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि ग्राउंड से छत की हमने ऊंचाई बताई 3 मीटर, तो ये जो 3 मीटर ये क्या बता रहा है, ऊंचाई बता रहा है। उसी तरीके से तलक्षण में, लेवलिंग में, मीन सी लेवल से ऑब्जेक्ट के बीच की जो ऊंचाई होती है, वो ऊंचाई हमारी क्या कहलाती है, रिड्यूस लेवल कहलाती है। जो 70 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर आ रहा है मीन सी लेवल से उच्चता, वही उच्चता हमारी क्या कहलाता है, रिड्यूस लेवल, समानित तल कहलाता है। देन हमारा आता है बेंचमार्क। देखिए जब भी हम सर्वे का वर्क करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसका उच्चता हमको पहले से पता होता है, जिसका एलिवेशन या जिसका आरएल हमको पहले से पता होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस मान के आगे के सर्वे को स्टार्ट करते हैं। जब हम बताएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, तो वहां भी ये चीज समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो वहां उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जिसका आरएल हमको पहले से पता है, उसको मान के हम सर्वे आगे का स्टार्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट का या जिस स्टेशन का हमको पहले से आरएल पता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं। अब बेंचमार्क हमारे कितने तरीके के होते हैं, 4। एक जीटीएस बेंचमार्क, एक परमानेंट बेंचमार्क, एक टेम्पररी बेंचमार्क, और एक आर्बिट्ररी बेंचमार्क हमारा होता है। तो जीटीएस बेंचमार्क क्या होता है, तो जो सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया में सर्वे करके कुछ पॉइंट्स को फिक्स करके उनके आरएल को उन्होंने एमएसएल के रेफरेंस में, मुंबई वाले एमएसएल के रेफरेंस में ज्ञात करके रख दिया, कि हमको जब उस क्षेत्र में सर्वे करना रहे तो बार बार हमको मुंबई जाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक। तो हमने क्या किया, सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में कुछ पॉइंट्स को फिक्स कर दिया, और उसके एमएसएल, उसके आरएल को ज्ञात करके कंक्रीट का पेडेस्टल बना के उस पर नोट करके लिख दिया। अब मान लीजिए आपके शहर में एक पेडेस्टल है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी लखनऊ ही मान लो, ठीक। लखनऊ में एक ही पेडेस्टल है जीटीएस द्वारा, जिसका आरएल हमको क्या है पता है, ठीक। अब हमको वो जो पेडेस्टल है, मान लो है आपका लखनऊ के एक कॉर्नर पे, ठीक, और हम सर्वे कर रहे हैं लखनऊ के दूसरे कॉर्नर पे।
तो अब हमको बार बार वहां से रीडिंग को उठा के लाना पड़ेगा ना। तो उससे बचने के लिए जो लखनऊ शहर की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट थे, उन्होंने सर्वे करके क्या किया कि जीटीएस के रिस्पेक्ट में कुछ फिक्स्ड पॉइंट उस शहर का, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कोई चौराहा हो गया जो कभी नहीं हट सकता है, कोई मंदिर हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, कोई चर्च हो गया, कोई मस्जिद हो गया, जो फिक्स है उनका उन्होंने क्या किया, आरएल ज्ञात करके रख दिया। ठीक, तो वो आरएल हमारा क्या कहलाता है, परमानेंट बेंचमार्क कहलाता है। अब जब हमको उस क्षेत्र में सर्वे करना रहेगा तो हम परमानेंट बेंचमार्क से आरएल को उठाएंगे और सर्वे करना स्टार्ट कर देंगे। अगला आता है टेम्पोररी बेंचमार्क। अब हम सर्वे करते हुए चल रहे थे, ठीक, करते जा रहे थे। अब हमको कार्य क्या करना है, वहां पे बंद करना है और अगले दिन आके फिर से वर्क को स्टार्ट करना है। तो जब हम वर्क बंद करेंगे तो उस एरिया में हम क्या करेंगे, एक अपना बेंचमार्क स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक, और आगे से अगले दिन आएंगे तो फिर वहीं से उस वर्क को स्टार्ट करेंगे, वो बेंचमार्क फिर वहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो कुछ समय के लिए जब हम बेंचमार्क स्टैब्लिश करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्पोररी बेंचमार्क कहलाता है। और उसके बाद आता है आर्बिट्री बेंचमार्क। ठीक, आर्बिट्री बेंचमार्क उन्होंने स्वेच्छा से मान लिया कि कुतुब मीनार का आरएल 100 मीटर है, ठीक, लाल किला का 200 मीटर है, माउंट एवरेस्ट का 50 मीटर है, हमने अपनी इच्छा से जो मन वो मान लिया। तो वो बेंचमार्क हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्री बेंचमार्क कहलाता है। तो बात समझ में आ गई, जितने टर्म थे समझ में आ गए होंगे आप लोग को। और लेवलिंग का भी बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि लेवलिंग होता क्या है, लेवलिंग में करते क्या है और लेवलिंग का प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। जब कल लेक्चर में आएंगे तो हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इन सारी चीजों को हम लोग अपने कल के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो आज आपको मेरा पहला प्राथमिकता था कि लेवलिंग को अच्छे से इलोबरेट कर सकूं, कि आपको समझा सकूं कि लेवलिंग होता क्या है और लेवलिंग में जो टर्म, ये जो बेसिकली टर्म जो आ रहे हैं, ये टर्म आप अच्छे से समझ लें। तो आज चलिए अपने लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। कल जब मिलेंगे तो लेवलिंग के दूसरे पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट के पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।